बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो मैं यहाँ से सर्च बार से अपने ओपन करता हूँ। करने के बाद हमने इंसर्ट में टेबल तक हमने पढ़ लिया है। इसी तरह से जाओला, ठीक है। इसके बाद हम आज पढ़ने जा रहे हैं पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, ठीक है। पिक्चर में जाके मैं क्लिक करता हूँ। करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर खुद ब खुद हमारी डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो पिक्चर का एक फ़ोल्डर होता है उसमें ले जाता है हमें। उस डायरेक्टरी में जो पिक्चरें पड़ी हैं वो ओपन करने का हमें कमांड मतलब डायलॉग बॉक्स खोल देता है। अगर आप चाहते हो मैं किसी पार्टीशन के अंदर जाऊँ तो आप कंप्यूटर में जाके कहीं किसी भी पार्टीशन के अंदर आप जा सकते हो। कंप्यूटर में गया जाके जहाँ भी आपने रखी है वहाँ फाइल आप वापस लेके आ सकते हो। लेकिन मेरे पिक्चर के अंदर पड़ी हैं कुछ फाइल्स, तो मैं देखें ये पिक्चर के अंदर सर्च करता हूँ। मैंने कोई भी पिक्चर पकड़ के मैंने उस पर इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने से वो पिक्चर मेरे यहाँ पे खुल गई, ठीक है। अब ये देखें पिक्चर जब खुली है तो इसके ना कॉर्नर पर छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं। इसी तरह वो डॉट्स हमें ये हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ से इस पिक्चर को छोटा बड़ा कर सकते हो, इसकी विड्थ हाइट को। और याद रखना किसी भी पिक्चर को आपको छोटा करने की ज़रूरत पड़े या बड़ा करने की ज़रूरत पड़े तो आपने एक मखसूस तरीके के साथ उसको छोटा करना है और मखसूस तरीके के साथ बड़ा करना है। बेशक जो सा भी सॉफ्टवेयर हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, अडोब कंपनी का कोई सॉफ्टवेयर हो जिसमें पिक्चर्स का काम होता है, तो आपने उसकी रेजोल्यूशन को जब छोटा करना हो तो एक ख़ास तरीके के साथ करना है। अगर उस तरीके से हटके करोगे तो आपकी वो पिक्चर की वो हाइट विड्थ ख़राब हो जाएगी और पिक्चर का रिज़ल्ट और पिक्चर की जो एक पर्सनैलिटी होती है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। अब देखना पिक्चर की पर्सनैलिटी क्या है कि मैं जब भी इसको छोटा करूँगा तो इसके कॉर्नर वाले डॉट से किसी भी डॉट्स को पकड़कर मैं छोटा करूँगा, ठीक है। आपने अगर पकड़ना ही है तो आप यो इस पिक्चर के टॉप की जानिब है राइट कॉर्नर वाला डॉट्स वो पकड़ के छोटा करें, या फिर इस पिक्चर के लेफ़्ट की जानिब जो टॉप वाला कॉर्नर है वो पकड़ के छोटा करें, ठीक है। छोटा करने का तरीका क्या है, अब इसको पकड़ें, जब ये ऊपर जाके ये साइन बन जाए, पकड़ने के बाद आप इसको छोटा कर सकते हो इस तरह, ठीक है। अब ये चारों तरफ से बिल्कुल इक्वल होकर छोटी हुई है। अगर आप करो जी, फॉर एग्जांपल मैं दोबारा पिक्चर लेके आता हूँ। अब आप छोटा करने बैठ जाओ इस डॉट से, तो इस डॉट से वो पिक्चर की रेजोल्यूशन मतलब जो उसकी हाइट विड्थ है, ओरिजिनल हाइट विड्थ है, उसमें फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क पड़ने से आपकी पिक्चर की पर्सनैलिटी हर चीज़ ख़राब हो जाएगी। देखने में आपको पिक्चर अच्छी लगेगी लेकिन दूसरा आदमी जो इस फील्ड का होगा वो आपको बुरा महसूस करेगा कि इसको काम करना नहीं आता। इससे आपने बिल्कुल बचना है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं इससे बचते नहीं और पिक्चर की रेजोल्यूशन ख़राब कर देते हैं। ये स्टाइल नहीं हुआ करता कि पिक्चर ख़राब हो जाती, ठीक है। अब इससे मैं छोटा करता हूँ, देखना कुरान पाक की विड्थ हाइट छोटी हो रही है। इसी तरह अब देखें कोई इमेज लेके आते हैं, एक मिनट मैं इमेज लेके आता हूँ कोई, ये देखो इमेज लेके आया। अब इसको मैं इसको यहाँ से पकड़ के छोटा कर रहा हूँ। आदमी का मुंह, उसकी हाइट लंबी हो रही है, उसका मुंह बड़ा हो रहा है लंबाई की सूरत में। इससे मतलब कि पिक्चर ख़राब हो रही मेरी, ठीक है ना। अब बड़ा करूँगा आदमी का मुंह कितना बड़ा हो गया, हालांकि ओरिजिनल इतना है नहीं है, ठीक है ना। इस मौके पे मुझे किस तरह पिक्चर को छोटा करना है, यहाँ से मैंने इक्वल छोटा करना है सबको, ठीक है ना। यहाँ से पकड़ के मैं इक्वल छोटा कर सकता हूँ और यहाँ से पकड़ के भी इक्वल छोटा कर सकता हूँ, ठीक है। और आपने याद रखना कि ऊपर और नीचे से यहाँ से पकड़ के छोटा नहीं करना, ठीक है। हाँ, अगर कोई डिज़ाइन वाली पिक्चर है तो आप उसको छोटा कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, आगे समझ किसी को इस पिक्चर का? अच्छा, उसके बाद सर अगर हम ये पिक्चर कॉर्नर में डालते इस कॉर्नर पे यस सर देखें, यहाँ से पिक्चर अब जाती नहीं है। क्यों नहीं जा रही?
कि इस पिक्चर हमारी फिक्स हो चुकी है, इस जगह पे हमने खोली इंसर्ट की है। इसको ले जाने के लिए क्या होगा, तो मैं यहाँ टेक्स्ट रैपिंग में जाऊँगा, जाने के बाद यहाँ से कोई भी कमांड में क्लिक कर दूँगा। ठीक है, मैं यहाँ से टाइट कर देता हूँ। टाइट करने से अब ये पिक्चर फ्री हो चुकी है, आप फ्री मतलब कहीं भी लेके जा सकते हो उसके। ठीक है ना, वैसे नहीं लेके जा सकते। सर इसके साथ क्या होता है जो ऊपर है? मैं ये पढ़ाता हूँ। अच्छा वो मैं बता रहा था, लेकिन उसका सवाल किसी और तरफ चला गया। अच्छा, ये डॉट्स के बारे में क्लियर हो गया। जब पिक्चर को छोटा बड़ा करना है, कॉर्नर वाले से करना है, ना इससे करना है, ना इससे करना है, ना इससे ना इससे। ठीक हो गया। हाँ, अगर कोई स्टाइलेशन पिक्चर है, आप उसको स्टाइल बनाना चाहते हो, इमेज नहीं हो, किसी आदमी की नहीं है, किसी जानवर मतलब एनिमल किसी चीज़ की नहीं है इमेज, उसका फेस का छोटा बड़ा होने का कोई मतलब अंदेशा नहीं, तो आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हो स्टाइल के लिए। ठीक है, अब ऊपर वाला मेरे पास ये ग्रीन कलर का है कि मतलब डॉट्स नज़र आ रहा है, उसके ऊपर मैं लेके जाता हूँ, मेरा एक साइन बनता है घूमने वाला बनता है, जिसको हम रोटेशन साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटेशन साइन। मैं इस पे लेके जाता हूँ, मैं इस पे घुमा सकता हूँ, इस तरफ घुमा सकता हूँ पिक्चर को, इस तरफ पिक्चर को घुमा सकता हूँ। ठीक है, किसी मर्तबा हमें ये करना पड़ता है स्टाइल के लिए, तो हम इस तरह घुमा सकते हैं इसको। ठीक हो गया, इस साइन का पता चल गया किस लिए। ठीक हो गया। ठीक है, अब मैं दोबारा इसको पिक्चर को मैं दोबारा इंसर्ट करवाता हूँ। करवाने के बाद हम अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। तो जब मैं पिक्चर को इंसर्ट करवाता हूँ, उस वक्त मेरे पास ये फॉर्मेट का टैग जो रिबन में नहीं आया था, लेकिन अब आ चुका है। इसी तरह दोबारा चेक कीजिएगा। ख़त्म। डेवलपर क्या कोई टैब है? नहीं। तो मैं इंसर्ट में जाता हूँ, पिक्चर में जाके जब मैंने इस पिक्चर पे क्लिक किया तो फॉर्मेट का एक न्यू टैब मेरे पास अपेयर हो गया। ठीक है, जो पहले हिडन था। अब मैं क्या करता हूँ, हम इस टैब को पढ़ते हैं। टैब को पढ़ने के सबसे पहले हमारी कमांड है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस जानते क्या चीज़ होती है? चमक, थोड़ी सी रोशनी। ठीक है, आज पिक्चर में जितनी रोशनी है ये डिफ़ॉल्ट है। मैं इस पिक्चर को डिफ़ॉल्ट में देखें, यहाँ पे नॉर्मल साइज़ आ रहा है 0%, मतलब जो पहली है वही है। अब अगर आप इसमें कोई प्लस करना चाहते हो कि मैं इसकी रोशनी को प्लस करूँ 10% इसकी रोशनी, ये साइन जानते हो किसका है? फीसद। उसके शुरू में क्या है? उसके शुरू में साइन क्या है? प्लस का। प्लस क्या चीज़ होती है? जमा करना। और ये क्या है? नफ़ी करना, निकालना। क्या है कि मैं इस पिक्चर की जो डिफ़ॉल्ट जो रोशनी है, इसके अंदर जो ब्राइटनेस है, इसका सफ़ेदी है इसके अंदर, इसको मैं और प्लस करना चाहता हूँ, थोड़ी सफ़ेदी और आ जाए। तो मैं 10 पे लेके गया, देखिए फ़र्क पड़ रहा है। 20 पे लेके जाता हूँ और ज़्यादा सफ़ेदी आ रही, 30 पे लेके जाता हूँ और ज़्यादा सफ़ेदी, 40 पे लेके जाता हूँ और ज़्यादा सफ़ेदी, इसमें प्लस हो रही। अगर मैं इसे निकालना चाहता हूँ कि ये इसकी जो डिफ़ॉल्ट जो इसकी है, इसकी अंदर रोशनी, वो मतलब जो वाइटनेस है इसकी, मैं उसको थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ कि इसकी ब्लैक की तरफ ये माइल हो जाए, तो मैं 10% इसको कम कर देता हूँ, रोशनी को 10-20% कर देता हूँ, 30 कर देता हूँ, 40 कर देता हूँ। ठीक है, ये भी एक इफेक्ट बन रहा है। इफेक्ट किसको कहते हैं? ठीक है ना, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इस तरह पिक्चर, कोई भी पिक्चर हो, आप उसे इस तरह ब्राइटनेस की कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक हो गया। उसके बाद मेरे पास है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या चीज़ होती है पता है किसी को? कंट्रास्ट होती है कि पिक्सल, जाना था पिक्सल के बारे में? पिक्सल क्या चीज़ है जानते हो? मैंने बताया था कि जो हमारी LCD है, ये छोटे छोटे पिक्सल के साथ मिलके बनती है। छोटे छोटे पिक्सल के साथ जो डॉट्स होते हैं, जैसे कैलकुलेटर पर आप देखते हो, वो डब्बे से बने होते हैं, वो उसके साथ मिल के बनती है। हमने बीट्स पढ़े थे कि एक दो बीट्स के अंदर ये 1 लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो, जिस तरह। ठीक है ना, ये चीज़ होती है। ये जो कंट्रास्ट है, जो पिक्सल्स होते हैं ना, उनको आपस में मर्ज कर देती है। क्या कर देती है? मिला देती है। मिला देने के बाद उसका एक नया रिज़ल्ट हमारे सामने पेश करती है। ये देखना 0% है। अब मैं 10 पे करता हूँ। ठीक है, वो देखें, यहाँ से देखें, यहाँ से चीज़ नोट कीजिएगा। ये पिक्सल आपस में मिलेंगे तो किस तरह की लगेगी? मिल रहे हैं आपस में, वो थोड़ा सा जिस तरह वो कोई चीज़ लगी हो, पानी वगैरह। ठीक है ना, इस तरह मर्ज कर रहे हैं। देख कितनी प्यारी खूबसूरत रिजल्ट आ गया इसका। ठीक है, अगर कम करना चाहते हो तो कम कर दो। ठीक है, धुंधली। अगर किसी वक्त
हमें ब्लैक पे जो प्रिंट करना होता है उसमें थोड़ा हमें रंगीन पिक्चर चाहिए होती है, हम उसमें इस तरह ब्राइटनेस कम कर देते हैं। ये कम कर देते हैं, हमारी ये जो तस्वीर है ना, ये ब्लैक कवर पे ब्लैक चीज़ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। ना कि आप इस वक्त इस तरह करोगे ना, अब इसका जो रिजल्ट लोगे ना, अल कुरान करीम लिखा हुआ आएगा ही नहीं, वहाँ पे ब्लैक ब्लैक सा नज़र आएगा। अगर आपके पास जो प्रिंटर है वो रंगीन है फिर तो क्या ही बात है, ठीक है। अगर प्रिंटर नहीं रंगीन ब्लैक है, आप ब्लैक में ये पिक्चर प्रिंट करना चाहते हो, पता है ना आपको, उसमें एक ही कलर है सिर्फ ब्लैक, उसमें सारा कुछ लेके आना। अब यहाँ तो येलो भी है, ब्लैक भी है, अब उसको इसको भी ब्लैक कर देना है, अल कुरान करीम को भी ब्लैक कर देना है। अगर मैं यहाँ पे इसकी क्या कहते हैं कंट्रास्ट कम कर दूँ तो अब ये वाइटनेस आ गई। अब उम्मीद है कि अल कुरान करीम जो है ये लिखा हुआ आ जाए, ठीक है ना। इस तरह ये पिक्चर हमें ब्राइटनेस एक कंट्रास्ट करनी पड़ती है, ठीक है। मैं इसको नॉर्मल हालत में लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरा री कलर है, जैसे री स्टार्ट, री ऑप्शन, री कलर। कलर को दोबारा से मैं कर सकता हूँ इसके अंदर, कौन सा कलर करना चाहता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट है नो कलर, अगर मैं कोई कलर लगा देता हूँ तो इसको नो कलर करना हो डिफ़ॉल्ट में लेके आना था, ठीक है। देखिए इसमें मेरे पास ये कलर है, मेरे पास ये कलर है, बिल्कुल थोड़ा था मध्यम सा, ठीक है। मैं इसको बैकग्राउंड पे रख के उसके ऊपर टेक्स्ट लिख सकता हूँ। टेक्स्ट जो मेरा हाईलाइट काफ़ी अच्छा नज़र आएगा मेरे पास, ठीक है ना। अगर मैं फुल मतलब ये इमेज पूरी ये नज़र आ रही है, अगर मैं जहाँ टेक्स्ट लिखूँ तो मेरा वो टेक्स्ट इतना खूबसूरत नज़र नहीं आएगा जितना कि मैं उसको मैं मतलब कलर को थोड़ा सा मध्यम कर दूँ। करने के बाद इस पर अब टेक्स्ट लिखूँगा तो मेरा टेक्स्ट का लिखने का कुछ स्टाइल ही कुछ और होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मेरे पास मुख्तलिफ़ कलर्स हैं, जो कलर्स आप अप्लाई करवाना चाहते हो यहाँ से करवा सकते हो, ठीक है। इस कलर में आपको अच्छी लगती है पिक्चर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मेरे पास मोर वेरिएंटेशन भी हैं कि मैं यहाँ पे और नए कलर्स मेरे पास हैं, मैं यहाँ से और कलर नया ऐड करवा सकता हूँ। देखें लाइव प्रीव्यू चल रहा है इसका, लाइव मुझे जो कलर अप्लाई करना है वो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हो ये मुझे कलर ये भी कोई पसंद नहीं आया, ऊपर से भी कोई पसंद नहीं आया, आपकी चॉइस ही कुछ और है, तो आप मोर कलर्स में चले जाओ, ठीक है ना, ठीक है ना मुराद खां। आप यहाँ से कलर चॉइस करके आप यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। आप खुद से बना के इस तरह बना के कोई भी कलर, रेड है, ग्रीन है, थोड़ा सा आप ग्रीन लगा सकते हो, ठीक हो गया। आगे मेरे पास है ये क्या है, सेट ट्रांसपेरेंट कलर्स। ट्रांसपेरेंट कलर असल में ये ट्रांसपेरेंट टूल जो है ना, ये ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और बहुत ही यूज़फुल टूल है। जैसे कि अब उसामा एक पिक्चर मतलब ये कैप्चर करवाता है, करवाने के बाद ये क्या करता है कि ये कहता है कि जो मेरी पिक्चर है ना, यहाँ से पीछे से मेरा जो बैकग्राउंड है वो ख़त्म हो जाए और मेरी पिक्चर एक पहाड़ के ऊपर लग जाए, होता है ना आदमी के, वो बैकग्राउंड ख़त्म करते हैं, वो ट्रांसपेरेंट टूल ही होती है और उसका बैकग्राउंड ख़त्म करती है। ये फोटोशॉप में आप बहुत ही इसको अच्छी तरीके से पढ़ लोगे। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये फोटोग्राफी का सॉफ्टवेयर थोड़ा ही है, ये तो वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है कि इसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हो, टेक्स्ट को बड़ी अच्छे तरीके से आसान तरीके के साथ लिख सकते हो, ठीक है ना। ये फ़ोटो मतलब फिर भी उन्होंने एक टूल छोटी सी रख दी, उसमें ज़्यादा पावरफुल टूल नहीं है कि मतलब अपना पूरा कम्प्लीटली वर्क कर सके, लेकिन थोड़ा बहुत उससे काम चला सकते हो, ठीक है। उन्होंने ये टूल रख दिया। अब टूल का इस्तेमाल करने का तरीका देख लो, टूल इस्तेमाल किस तरीके से होगी। मैं यहाँ पे एक पिक्चर लेके आता हूँ। पिक्चर असल में ये पिक्चर जिसका बैकग्राउंड ख़त्म करना हो, आप ये याद रखिएगा कि उसका जो पिक्चर खींचने वाला हो और जो खिंचवाने वाला हो, खिंचवाने वाले के पीछे जो ये कलर होगा वो एक ही कलर की कोई चीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप मतलब यहाँ पे खड़े हो गए, अब इस टेबल के पास खड़े हो गए कोई पिक्चर खिंचवाए, अब उसको पता होना चाहिए कि मेरी पीछे जो मेरी दीवार है उसका कलर कुछ और है, पिंक सा है, जो मेरा ये दूसरा कपड़ा लगा हुआ है इसका ये कलर ये येलो है। अब दो कलर मिल गए ना आपस में। अब तैयब के पीछे जो खींचने वाला तस्वीर उसके पीछे दो कलर आ गए। अब दो कलर को ख़त्म करना मुश्किल है बनिस्बत एक कलर के। जिस तरह मैंने यहाँ से पिक्चर खींची थी, वाइट कलर था पीछे सिर्फ, ठीक है ना। वाइट कलर को मैं ख़त्म करने के लिए सिर्फ क्लिक करूँगा ट्रांसपेरेंट टूल को। अब ट्रांसपेरेंट टूल क्या काम करती है, मुख्तलिफ पिक्सल्स हैं, ठीक है। अब जिस पिक्सल पर रख के क्लिक करोगे, ठीक है, जो उस पिक्सल का कलर होगा, जो उस पिक्सल का कलर होगा वो कलर को देखेगी ट्रांसपेरेंट टूल, देख के उस पिक्सल जैसे जितने भी और पिक्सल के कलर होंगे वो सब के कलर ख़त्म कर देगी।
अगर उसके साथ उस पिक्सल के साथ मिलते होंगे। अगर यहाँ से वाइट है, थोड़ा सा आगे जाओ ग्रे पिक्सल आता है, दूसरा तीसरा कोई रेड पिक्सल है, तो वो सबको ख़त्म नहीं कर पाएगी बेचारी। वो सिर्फ वही पिक्सल ख़त्म कर पाएगी जो कलर उस पिक्सल के साथ बाकी पिक्सल मैच कर रहे होंगे। पिक्सल जानते हो ना किसे कहते हो? छोटे डॉट्स बने होते हैं। ये देखो यहाँ पे, ये मेरी स्क्रीन है, ये छोटे छोटे डॉट्स बने हैं। ये पिक्सेल्स हैं। ये पिक्सल्स है। अब मैंने जो ट्रांसपेरेंट टूल है मेरे पास जो, ठीक है ना, जो टूल है, मैं अब जाके इस पे सिलेक्ट करता हूँ, इसके ऊपर, ठीक है। अब इसका कलर जो था वो वाइट था, ठीक है, इसका कलर वाइट था। अब मैंने इस पे क्लिक किया, करने के बाद अब जितने भी पिक्सल जो छोटे छोटे पिक्सल हैं जिनका वाइट कलर होगा ना, वो सब इसके साथ जो मैच होंगे इस पिक्सल के साथ, वो सब के साथ ये अपने रेंज में लेके उनका कलर मतलब अपना जो वर्क करना शुरू करो। जो अब इसका रेड हुआ, अब इसका रेड हो, ये टूल मैं इसलिए ज़्यादातर समझा रहा हूँ कि आपको बाकी सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा सहूलत मैसर होगी कि आपने यहाँ से समझ लिया उसको। अभी सिर्फ थोड़ा सा बताना पड़ेगा, आप समझ लोगे, ठीक है ना? यस सर। अब इसका कलर रेड है, इसका कलर कुछ और है, ये टूल उस पर काम नहीं कर पाएगी, ठीक है ना? उस पर हमें कोई और टूल इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब देखना, फॉर एग्जांपल हम अभी देखते हैं, यहाँ से मैंने पिक्चर ली एक ये वाली। अब याद रखना, इसका मैं पहले प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको। अब इस पिक्चर का जो बैकग्राउंड कलर है वो कौन सा है? वाइट। पक्की बात है? यस। चले ठीक है, मैं इसको अंदर ले जाता हूँ। ले गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका वाइट कलर है। अच्छा, अब मैं वाइट कलर ख़त्म कर देता हूँ, ट्रांसपेरेंसी कलर, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब देखें इसके नीचे पिक्सल, हमें तो नहीं नज़र आ रहा है पिक्सल, लेकिन इसके हमें इतना पता है कि इसके नीचे एक पिक्सल है, जिस पे क्लिक करूँगा उस पिक्सल को मैच करेगा। मैंने क्लिक किया, अब इसने ख़त्म कर दिया। अब अच्छा, मुझे पता है कैसे चलेगा, ख़त्म हो गया। चले हम ऐसा करते हैं, इसको मतलब टाइट करके इसको इसकी फ्री करते हैं पिक्चर को। करने के बाद एक पिक्चर और ले आते हैं, वो पिक्चर ले आते हैं हम, ये वाली ले आते हैं, ठीक है। इस पिक्चर को भी हम टाइट कर देते हैं, मतलब फ्री कर लेते हैं। करने के बाद ये आ गई। अब इस पिक्चर जो तो मेरी दूसरी पिक्चर थी वो इसके नीचे, इसी तरह। अब चले ऐसे करते हैं, इस पिक्चर को मैं उसके नीचे भेज देता हूँ। मेरे पास ये कमांड्स हैं, यहाँ देखें, सेंड टू, ब्रिंग टू फ्रेंड। मैं इस पिक्चर को इससे ऊपर वाली पिक्चर पे भी लेके आ सकता हूँ, इसको बैक भी भेज सकता हूँ, जो पिक्चर पीछे है उसके पीछे चली जाए। मैं सेंड टू बैक कर देता हूँ, ले। अब उसका वाइट वाला कलर ख़त्म हो गया। इसी तरह अब दोबारा मैं इसके ऊपर अप्लाई करवा के दिखाता हूँ आपको। अगर समझ आइएगा तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मैं यहाँ से इसको टाइट करता हूँ, करने के बाद इसको ऊपर ले आता हूँ। ये देखें, जो पिक्चर पहले आएगी वो पीछे जाएगी, जो उसके बाद में आएगी वो उसके ऊपर आती जाएगी। ये एक कायदा है, इसका असूल है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर रखता हूँ, जो वाइट कलर है, यार ये तो बहुत ज़्यादा जगह घेर रहा है, इसी तरह ना। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सेट ट्रांसपेरेंट कलर में आता हूँ, यहाँ पे किसी भी पिक्सल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे वाइट पे क्लिक किया, इसने वाइट कलर सारा ही ख़त्म कर दिया। अब दोबारा देखना, अब मैं यहाँ से ये मैं फिर टूल लेता हूँ। लेने के बाद अब मैं कलर करता हूँ इस पे, इसकी पेंट वाले कलर पे। क्या कलर है इसका? ब्लू। अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक किया, सिर्फ उसके जितने पिक्सल उसको मिले उसने उसको ख़त्म कर दिया। बाकियों को बेचारा ख़त्म नहीं कर पाया। उसको पता चल गया कि यार जिसमें क्लिक किया था ना वो इतना डार्क ब्लू नहीं था, वो बिल्कुल नॉर्मल ब्लू था। जो बाकी हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लैक की तरफ माइल है, उनको मैं नहीं ख़त्म कर सकता। जो उसने मैच किए पिक्सल उसको ख़त्म कर दिया। अब तो कन्फर्म हो गया ना, पिक्सल ख़त्म हो रहे नज़र आ रहे हैं। अब इसका मतलब है एक पिक्सल देखना, इसके नीचे से देखना, वो नीचे से कलर नज़र आ रहे हैं, वो कप नज़र आ रहा है नीचे से। इसका मतलब है कि हमारा वाकई पिक्चर यहाँ से पिक्सल ख़त्म हो चुके हैं, बाकी ख़त्म नहीं कर पाया। ठीक हो गया? इस तरह आप एक पिक्चर मतलब जो है वो मैच कर सकते। अब ये टूल समझ आ गई किसी को कि नहीं आई? ठीक आ गई। मुराद खान को भी समझ आ गई। ठीक है मुराद खान बेटा। अच्छा आगे चलते हैं हम। ये यहाँ से हो गया। आगे मेरे पास कंप्रेस पिक्चर। अच्छा आपको मैंने एक सॉफ्टवेयर दिया था, विनरॉड, उसका पता है आपको किसी को?
WINRAR। यस सर, किस मकसद के लिए था वो? जिसमें मैं कहता था कंप्रेस चीज़ हो जाती है, पैक हो जाती है। पिक्चर बनाई जाती है। अच्छा। हाँ, कोई बता सकता है? तो आपने कहा था कि जितना डाटा होगा ना आपका, तो आप फिर उसमें करेंगे तो सही होगा, थोड़ी और वो दे देंगे तो सही, थोड़ा और हम उसको बीच कर लेंगे। हाँ, यही चीज़ थी। सही कह रहा है, लेकिन उसको लफाज सही नहीं है कि बात करना ये चाह रहा था लड़का कि आपके पास अगर 10 पिक्चर हैं, उनका साइज़ 5 MB है, आप उनको कंप्रेस करोगे तो कितना MB हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हमें स्पेस बच जाएगी। वो दबा दबा के जिस तरह मैं कहता किसी बैग के अंदर ना कोई किताबें डालते हो, एक बैग लेते हो उसके 10 किताबें आती हैं, आप दबा के उसमें 11 भी लगा सकते हो। बेशक फटने पे आ जाए, आप दबा के लगा सकते हो, ठीक है। उसी तरह वो दबा के वो पिक्चरें वो आपस में कंप्रेस कर देता है। ये देखो एक सॉफ्टवेयर मेरे पास अवेलेबल है यार, इस तरह ये कंप्रेस हुआ पड़ा है। यस सर। मैं इसको पकड़ूं, अब इसका साइज़ कितना है? 130 बाइट्स है ना। यस सर। ये तो बाइट्स तो बहुत छोटा होता है, बाइट्स लेकिन पड़ा है आपने। अचीव करता हूँ, जिप कर देता हूँ, ट्रस्ट को यहाँ पे आ गया। अब देखो कितना हो गया इसका, 254। ये कितना था? 130। सर कैसे किया? असल में वो चीज़ ना बाइट्स के अंदर थी। मैं यहाँ पे कोई फाइल लेता हूँ। ये मेरे पास कितना है? 992 KBs। मैं को अचीव करता हूँ। ये केस है माई पिक्चर के नाम से था। ये यहाँ पे था 992 KB और यहाँ पे आ जाए 931। देखिए फ़र्क पड़ा है ना थोड़ा सा। यस सर। इस तरह सर ये कब तक है सर? राइट क्लिक करके यहाँ R2 अर्चिव, ठीक है ना। तो आपने ये किया हुआ है। पढ़ाया था सॉफ्टवेयर में। इसी तरह इस पिक्चर का जितना साइज़ था जब हम लेके आए थे, ये पिक्चर तकरीबन बहुत बड़ी साइज़ की थी, ठीक। इसको हम यहाँ से कंप्रेस आप पिक्चर कर देंगे, अप्लाई टू सिलेक्ट। इस तरह सारी पिक्चर्स को कर लिया करो ताकि वो पिक्चर में आपकी जो ये सॉफ्टवेयर खुला हुआ है ये कहीं वजनी ना हो जाए, आपके हेल्थ ना हो जाए। बहुत बड़ा फाइल बना रहे हो, ये ऐसा ना हो आप उसमें कम से कम 30-40 पिक्चरें ऐड की हैं, वो फाइल ही क्रैक हो, ख़राब हो जाए, करप्ट हो जाए, आपके चले ही ना। उसको कंप्रेस इस तरह कर लिया करो, ठीक है। ये सिर्फ इस पर्पज़ के लिए ये कंप्रेस हो जाता है जी। कंप्रेस को बिल्कुल थोड़ा सा थोड़ी सी बड़ी सी, उससे थोड़ी सी कम होगी। नहीं, बड़ी छोटी नहीं करता है ये सिर्फ उसका साइज़ में फ़र्क डालता है, ओके सर। ठीक है ना। ये देखें इस तरह, ठीक हो गया। आगे चलते हैं चेंज पिक्चर। अब मैंने कोई विड्थ हाई मतलब यहाँ से मैं पिक्चर इसकी चेंज भी कर सकता हूँ। इसी जगह पे कोई ओवर पिक्चर ले आऊँ, रिप्लेस जिसे कहते हैं हम। मैं कहता हूँ इस पिक्चर की जगह मेरे पास ये पिक्चर आ जाए, तो ये पिक्चर आ गई, ठीक है। इसकी जगह मैं और जो लेके आना चाहता हूँ ये लेके आ सकता हूँ, ठीक है ना। यस सर। जी चेंज भी। अब देखिए मैंने कोई भी यहाँ से ये इफेक्ट अप्लाई करवाया मैंने, अब ये करवाने के बाद यहाँ पे ये कलर ये कर दिया, अब सारा कुछ कर दिया ना। अब काफ़ी सारा मैंने इस पर काम किया। अब कहते हैं यार नहीं, मेरा ये सारा काम गलत हुआ मुझसे। मैं चाहता हूँ जो पिक्चर डिफ़ॉल्ट मेरी मतलब जो ओरिजिनल साइज़ था वो मतलब कि जो मैं लेके आया था, जो ओरिजिनल कलर्स थे उसके ओरिजिनल पिक्चर थी, मैं वो इस तरह अब लेके आया। अब दोबारा लेके आऊँ तो वो पंगा बनेगा। पंगा मतलब कि दोबारा मैं अब इंसल्ट में जाऊँ, उसमें जाऊँ, या वैसे इसको नन करना शुरू कर दूँ, फिर भी बहुत काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे। सबके ऑप्शन को मैं नन करता जाऊँ, मुझे नॉर्मल करता जाऊँ। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास यहाँ पे एक कमांड है रीसेट पिक्चर की। रीसेट पिक्चर पे क्लिक करूँगा तो मेरा ओरिजिनल पिक्चर मेरे सामने आ जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं ओरिजिनल पिक्चर दोबारा बना सकता हूँ, ठीक हो गया। अब मेरे आगे मेरे पास है यहाँ पे कुछ पिक्चर स्टाइल्स हैं, पहले से बने पड़े हैं। देखें मैं इस पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, ये स्टाइल अप्लाई हो गया, इसका बॉर्डर लग गया और थोड़ी सी इसकी शेडो आ गई ब्लैक, ठीक है ना। कितनी पिक्चर खूबसूरत लगने शुरू हो गई, ठीक है। इस तरह मैं कोई भी यहाँ से पिक्चर इंस्टॉल करवा लेता हूँ। मेरे पास यहाँ से और भी पिक्चर अवेलेबल है, मतलब एक ये मेरे पास पिक्चर है। देखिए अब ये मेरा मतलब फ्री नहीं है, थोड़ा सा इसको छोटा करके मैं यहाँ पे लेके यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई करवा के देखते हैं। मैंने ये करा के देखा कितनी खूबसूरत बन गई, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ मेरे पास ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जौन सा भी करवाना चाहो आप।
ठीक है, अब देखो इसकी ऊपर देखें, इसका वो व्यू भी नज़र आ रहा है, उसका नीचे थोड़ी सी कहता पिक्चर ये ख़त्म होकर दोबारा पिक्चर शुरू होगी और थोड़ी सी उसकी शेडोज़ बन जाएगी, जिस तरह आदमी खड़ा हो उसकी शेडो बनी होगी, ठीक है ना, इस तरह। इसमें मुख्तलिफ आपके पास स्टाइल्स हैं, अब जो भी लगाना चाहो, इस देखें इसकी शेडो भी होगी, ठीक है। अब कोई भी यहाँ से लगा सकते हो, ये कितनी पूरी खूबसूरत पिक्चर बनी, ठीक हो गया। अब दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ तो फिर मेरे पास ऑप्शन खुल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या चीज़ें हैं, ये सारा खुद ही लगा के देख लेना, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है पिक्चर शेप्स, ये मेरे पास शेप्स के काफ़ी सारी बनी पड़ी। मैं चाहता हूँ ये पिक्चर है ना, ये जो मुझे शेप नज़र आ रही है राउंडेड सी, आप मतलब ये कॉर्नर इसके राउंड हुए हैं, ये मुझे अच्छी नहीं लगती। ये सारी जो मैंने सारे स्टाइल चेक किए, ये मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगा। तो अब आपके पास यहाँ से और भी स्टाइल अवेलेबल है, आप इनमें कन्वर्ट कर सकते हो। अब चाहते हो मैं मतलब यहाँ पे मेरे पास कोई भी चीज़, ये देखें मेरे पास यहाँ पे और है, हाथ में क्लिक करता हूँ, ये देखें ये इसमें कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब पूरी पिक्चर नहीं आई, बिल्कुल आपने सही कहा। आप पिक्चर को थोड़ा सा छोटा बड़ा करके उसको कर लो पूरा, ठीक है ना, इस तरह। इसमें पिक्चर अक्सर वो ऐसी लाई जाती हैं जो इसमें पूरी फिट हो जाए, ठीक है। बाकी देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब इसमें लगा लो, जिसमें चाहो आपके पास मुख्तलिफ शेप्स हैं, यहाँ कम से कम 40-50 शेप्स हैं। आप यहाँ पे मुराद खां कह रहा है कि इसमें लगाओ, सैम्पल्स में लगाया, इसकी आंखें बन गई, ये तीर में भी आ जाएगी, ठीक है ना। किसी वक्त हमने कोई ऐसी पिक्चर बनाई होती है, यहाँ पे आदमी भाग रहा हो इस तरफ, ठीक है ना, हम उसको तीर पे लगा दें, कितनी खूबसूरत लगेगी, आपस में मैच कर रहा है काम। इस तरह के काम करने होते हैं, ना कि ये कि सवाल गंदम हो जवाब चने हो, मतलब वो चीज़ कुछ और हो वो चीज़ कुछ और, आप उसको मिक्स करके डिज़ाइन बना रहे हो, नहीं। आपस में कुछ उनका मैच भी बनता हो, उनका आपस में कोई ताल्लुकात भी बनते हो, ठीक है ना। इस तरह जो भी आप स्टार में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास यहाँ पे है पिक्चर बॉर्डर्स, पिक्चर के बॉर्डर्स बनने के लिए आपको पहले ही पता है, ठीक है। यहाँ पिक्चर के बॉर्डर लगा दी, जो भी आप बॉर्डर लगाना सकते हो, नो आउटलाइन ख़त्म कर दो, ठीक है। अब उसकी बिल्कुल आउटलाइन ख़त्म हो गई, अगर लगाना चाहते हो दोबारा लगा सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या है, यहाँ पे मोर आउटलाइन कलर्स, यहाँ पे अपना कस्टम कलर कर सकते हो। यहाँ पे मेरे विड्थ हाइट है इसका छोटा कर दिया मैंने, इसका फुल 6 पॉइंट है। पीटी का मतलब मैंने बताया था क्या है, पॉइंट, ठीक हो गया। मोर लाइन, जब जितना बड़ा छोटा करना चाहते हो यहाँ पे खुद से लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ से 15 लिख देता हूँ, कितना बड़ा हो गया, नीचे देखते जाओ, 20 लिख देता हूँ, और बड़ा हो गया, कितना बड़ा, 100 की लिख देते हैं, बहुत बड़ा हो गया, 50 लिख लो, ठीक है। जितना लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, ठीक है। ये बॉर्डर में क्लिक करके यहाँ पे ये वेट लिखा हुआ है, वेट में जाके मोर लाइंस, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद ही मेरे पास क्या है ऑप्शन, मेरे पास यहाँ डैश की है, या मैं इसके बॉर्डर को डैश की सूरत में कर सकता हूँ, ये देखना अभी नज़र आएगा, ठीक है। ये डैश में चलेगा बॉर्डर, लेकिन अब बॉर्डर बहुत बड़ा है इसलिए वो हमें प्रॉब्लम बन रही है। हम इसका बॉर्डर बिल्कुल नॉर्मल सा 3 पॉइंट कर देते हैं, ये देखें, ठीक है। आप यहाँ से कोई भी अप्लाई करवा सकते हो, ये करवा सकते हो, ठीक है। अगर हम ये चाहे तो इसके लिए चलते रहे, वो इंशाल्लाह हम पावर पॉइंट पढ़ेंगे, उसमें यही चीज़ें पढ़ेंगे, वो एनिमेशन का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इस तरह आपके पास मुख्तलिफ में यहाँ से सारा कुछ है, ये स्टाइल ये भी लग जाएगा, कोई भी स्टाइल आप लगा सकते हो, ठीक हो गया। अच्छा आगे चलते हैं, डबल क्लिक करके यहाँ से मेरे पास इफेक्ट्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे मैं इसको सिंपल लगा के ये वाला और इसको ख़त्म कर देता हूँ। मतलब मैं सारा कुछ कर रहा हूँ, मुझे रीसेट का क्यों नहीं बताया तुमने, रीसेट कर लिया, देखा ना। अब मैं दोबारा वापस जा रहा था, ठीक है। अब इसको मैं स्टाइल देना चाहता हूँ, ये देखें मेरे पास स्टाइल है, देखो उभरा सा लग रहा है, ठीक है ना।
जैसे पिक्चर उठी सी हो, मोटी सी हो, ये यहाँ से देखिएगा, ठीक है ना। ये मेरे पास मुख्तलिफ इफेक्ट्स हैं जो अवेलेबल है, मैं उसको कोई भी लगा के चेक कर सकता हूँ, ठीक है। असल में इसका फुल पिक्चर नहीं थी, मैं यहाँ से पिक्चर कोई और लेके आता हूँ ताकि इसका पूरे का पूरा हम व्यू देख सकें। मैं ये वाली पिक्चर फुल कलर वाली लेके आता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे गया इफेक्ट्स के अंदर, यहाँ पे मैं गया और ये वाला इफेक्ट अप्लाई करवाया, ये भी कुछ उसी तरह है, और 9 कलर में आउटलाइन कर दूँ। हाँ, अब कुछ फ़र्क पड़े, ठीक है। जो कलर ऊपर अप्लाई हुआ होता है वो नज़र आ रहा होता है, यहाँ से कोई भी मैं इफेक्ट अप्लाई करवा सकता हूँ, ठीक है। इस तरह का कुछ इफेक्ट है, यहाँ पे मुख्तलिफ इफेक्ट है, यहाँ चेक कर लेना खुद ही, ठीक है। शेडोज़ का है, शेडोज़ जानते हैं किसे कहते हैं? साया। धूप में खड़े हो तो शेडो नीचे नहीं पड़ रही होती, लेकिन अजीब बात जहन में आई सॉफ्टवेयर पढ़ाते हुए क्या हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था। मौजज़ा है, ठीक है ना। यहाँ पे शेडोज़ हैं सारा, ठीक है ना। शेडोज़ पे काम चलते हैं जितनी भी शेडोज़ मैंने यहाँ से पिक्चर इफेक्ट में यहाँ पे शेडोज़ के सारे शेडोज़ हैं, ठीक है। कोई भी अप्लाई करवा सकते हो। ये देखें नीचे शेडोज़ लग गई, इसका साया पड़ रहा है जैसे सूरज ऊपर की तरफ, ठीक है। ग्लो है, ग्लो कहते हैं कलर का फैल जाना, रिफ्लेक्शन। ये देखें वो जैसे पिक्चर ख़त्म होकर दूसरी थोड़ी सी शुरू होकर मध्यम सी बंद हो जाए, ये देखें वो शुरू हुई लेकिन वो आखिर में जाके वो बिल्कुल नॉर्मल सी ख़त्म हो गई, जैसे पानी में जाए। हाँ, जैसे पानी में हो। बड़ी अच्छी मिसाल है, ठीक है। इस तरह ये भी एक इफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे मुख्तलिफ इफेक्ट्स हैं यार। ग्लो है, आपस में ये कलर छोड़ता है आपस में आखिर में, ये भी बहुत ज़्यादा ग्लो के बारे में ज़्यादा यहाँ डिस्कस करना था कि ये फोटोशॉप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। कहते हैं एक सॉफ्टवेयर अच्छी तरह पढ़ लो, बाकी बेस बन के इंशाल्लाह खुद ब खुद चलोगे, ठीक है। कोई भी लेसन मिस ना होने दो, छोटा बड़ा समझ के। ये थोड़ा सा मध्यम सा है, ठीक है। ये लगा के ऊपर टेक्स्ट लिखना पड़ता है, कई मतलब पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। मैं पिक्चर को रीसेट कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक हो गया, चले आगे। अच्छा, मैं रीसेट कर लिया दोबारा पिक्चर को, ठीक हो गया। आगे मेरे पास क्या है? पोजीशन। इसमें से 2-3 ऑप्शन रहते हैं, कहाँ से? ठीक है सर। सारे फैक्ट्स हैं ना, जो भी लगा के देख लो, ठीक हो गया। आगे मेरे पास पोजीशंस। पोजीशन क्या चीज़ होती है? हालत। अभी हालत इस वक्त कहाँ है, उसकी कहाँ लेके जानी है, ये ठीक है। अब लिखा है इन लाइन विद टेक्स्ट। अच्छा, इसका मतलब है ये जो ये यहाँ पे कमांड्स है, ये टेक्स्ट के साथ अप्लाई होगी, तो मुझे टेक्स्ट भी लिखना होगा यहाँ पे। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये पिक्चर खत्म करके यहाँ पे वो क्या फार्मूला क्या था? इक्वल 9 7, ठीक है। 9 पैराग्राफ मुझे मिल गए, ठीक है। अब मैं पिक्चर लेके आता हूँ, इंसर्ट की कमांड में गया, पिक्चर में गया, जाके मैं ये ब्रदर वाली पिक्चर ले आता हूँ, ठीक है। अभी देखना इसकी पोजीशन मैं ये कर देता हूँ। देखो ऊपर से भी लाइन हाइट शूट गई और यहाँ से भी लाइन, ठीक है। अब और दूसरी देखना, ये देखो अभी जो मैं जिस पे क्लिक करूँगा ना उस पेपर पे बना होता है, वो देखें ये पिक्चर का निशान बना हुआ है, साथ लाइनें बनी हुई हैं। मतलब उसने बताया कि ये जो पिक्चर आप लगाना चाहते हो ये पैराग्राफ के शुरू में बिल्कुल आ जाएगी। हम पिक्चर को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाए, कितनी खूबसूरत लग रही है, ठीक है ना जी। मतलब इसके बारे में ऐसा महसूस हो रहा है कि जो आदमी जो लिखने वाला है इसके बारे में कुछ बता रहा है, या अपने बारे में बता रहा है कि मैं कैसे वर्क करता हूँ, मैं कैसे बड़ा बनाऊँ, क्या हुआ मेरे साथ, मैंने कितना छोटे हुए कितना काम किया, ठीक है ना। अब देखो उसकी पोजीशन अब ये दरमियान में, ठीक है। अब दरमियान में आ गई पिक्चर, और उसके बाद में ये लेफ़्ट में, हाँ अखबार के अंदर, बिल्कुल सही समझे। ये बिल्कुल नीचे की तरफ है,
मोर में चले, ठीक हो गया। अगेन ब्रिंग टू फ्रेंड और सेंड टू बैक, ये भी समझ आ गई किसी को? नहीं आई? आई नहीं समझ किसी को? ये सर टेक्स्ट के लिए भी यूज होगा या सिर्फ पिक्चर के लिए यूज होगा? ब्रिंग टू फ्रेंड और बैक पिक्चर के लिए यूज़ होगा, टेक्स्ट के लिए नहीं होगा। किसी को भी करके देख लो, जिस पे अप्लाई हो कर देना, ठीक हो गया। अब मैं जाता हूँ दोबारा पिक्चर में, मेरी पिक्चर कहाँ गई? सबसे नीचे नीचे। यस। इसको मैं अब दोबारा ऊपर लेके आता हूँ, इस पर डबल क्लिक करता हूँ, रीसेट किया, ऊपर आ गई। ऊपर नहीं आई, लेकिन पोजीशन में जाना ही मुझे होगा। ऊपर ऊपर भी नहीं आई, भी यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक हो गया। अब देखो मैं इस पिक्चर को, अब ये तो दोनों चीज़ें होगी ना हमारी, ठीक है। बैक लेके जाना, सामने लेके आना। अब ये देखें, मैं इस पिक्चर को ये इसके ऊपर लेके जाता हूँ, वहाँ से टेक्स्ट हट जाता है, इसी तरह ना। यहाँ से मेरे पास एक कमांड है, यहाँ देखें, इन लाइन विथ टेक्स्ट, ये भी वही चीज़ है। वो फर्स्ट पे चली गई, सबसे फर्स्ट में, मैं उसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। पहली लाइन में चली गई, ठीक है, लाइन 1 में चली गई। ये स्क्वायर करता हूँ, वो देखें डॉट से बने हुए हैं, ये भी उसी तरह टेक्स्ट के शुरू में आ गई, ठीक है। और यहाँ से मैं टाइट करता हूँ, टाइट का क्या है, ये फ्री हो गई। अब देखो मैं यहाँ से भी लेके जाता हूँ। अब मैं एक चीज़ और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, एक फंक्शन, मतलब कि यहाँ पे मैं गया, अब मुझे ज़रूरत पड़ी है ट्रांसपेरेंट टूल की। क्यों यार, ये इतनी जगह मैं देखें खाली छूटी हुई है, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सारा वाइट एरिया में चाहता हूँ ये टेक्स्ट यहाँ तक आ जाए, ये टेक्स्ट यहाँ तक आ जाए, जगह ना छूटे, मैं टेक्स्ट ज़्यादा लिखना चाहता हूँ। मैंने अब क्लिक किया तो वो ख़त्म हो गया, सारा टेक्स्ट जहाँ जगह उसको जगह मिल रही टेक्स्ट को, वो वहाँ पहुँच गया, ठीक है। ये भी बड़ी प्यारी कमांड, मैं यहाँ से भी लेके जाता हूँ। ये मैंने यहाँ से किया है तो हुआ है, टाइट किया मैंने, ठीक है ना। कहीं भी रख सकता हूँ, अब टेक्स्ट मेरा ज़ाया भी नहीं होगा, मतलब कोई टेक्स्ट के नीचे भी नहीं आएगा, और थोड़ा साइड पे हट जाएगा, और अब मेरा ये चीज़ है, मैंने यहाँ देख सकता हूँ। मतलब मैं यहाँ से बात कर रहा था, बता रहा था किस चीज़ के बारे में, यहाँ पे बता रहा था मुझे अब ज़रूरत पड़ी पिक्चर दिखाने की, मतलब हार्ड डिस्क के बारे में बता रहा था मैं। हार्ड डिस्क के अंदर 2 प्लेट्स होती हैं, उनके दरमियान फासला होता है। अब मैं समझ रहा था, अब किसी को बताने वाले को, जो पढ़ने वाला, उसको पता ही नहीं चलेगा यार कैसे होगी। मुझे यहाँ पिक्चर लाना ज़रूरी हो गया मेरे लिए। अब मैं पिक्चर लानी भी यहाँ पे यार, पर लानी भी थोड़ी सी जगह पे, इस तरह मैं उसको उसका बैकग्राउंड ख़त्म करके यहाँ से रख सकता हूँ। अभी भी मेरे पास अगर जगह है तो मेरे पास यहाँ पे एडिट रैप है मेरे पास पॉइंट्स, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये चीज़ें आ जाती। मैं चाहता हूँ ये जो नीचे जो लाइन है ना, ये बिल्कुल यहाँ पे पिक्चर को छोटा नहीं करेगी, सिर्फ अब जगह जो स्पेस बची हुई है ना उसको छोटा बड़ा करेगी, पिक्चर को वैसे ही रहने देगी। मैं चाहता हूँ ये लाइन पूरी कंप्लीट हो जाए, अब यहाँ से जगह छोड़ के आगे चलेगी, क्योंकि ये पिक्चर थोड़ी सी नीचे आ गई। मैं इसको पकड़ता हूँ, पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये देखें वो चली गई नीचे उस तरफ। इसको भी पकड़ता हूँ, थोड़ा सा पकड़ के ऊपर कर देता हूँ, यहाँ से पकड़ता हूँ, चली गई, लाइन पूरी कंप्लीट हो गई मेरी। अब यहाँ से भी थोड़ा सा आगे आ जाए, मतलब ये लाइन थोड़ी सी आगे आ जाए, आ गई। अब ऊपर टच ना होने दो, बस थोड़ी सी पीछे कर दो। इस तरह मैं अब जो जगह बची हुई है मैं उसको दोबारा अपनी जगह स्पेस को ख़त्म करके ना करीब करीब ला सकता हूँ टेक्स्ट को। ये बहुत दूर है टेक्स्ट मेरा पिक्चर का, ठीक है। अब मैं ख़त्म करता हूँ, देखें पिक्चर वैसे की वैसे ही है, लेकिन टेक्स्ट करीब करीब हो गया। समझ आई इस बात की? इसी तरह मेरे पास और भी यहाँ पे हैं बिहाइंड टेक्स्ट। अब ये मैं क्लिक करता हूँ, ये टेक्स्ट के पीछे चले जाएगी, ये देखना। कई मरतबा मुझे होता है, अब ये पिक्चर मैं यहाँ पे लगाना चाहता था, लेकिन मेरे पास जगह भी नहीं है लगाने की, और मेरा एक ही पेपर निकालना चाहता हूँ, टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है। मैं आगे बहुत मुश्किल से इसको जोड़ जोड़ के टेक्स्ट को लिख रहा था, ठीक है, लाइन की स्पेसेस ख़त्म करके। अब पिक्चर लगाने की ज़रूरत पड़ गई है, अब और मसला बन गया मेरे लिए। अब क्या किया मैंने, यहाँ पे इस जगह पे पिक्चर लगा दी। लगाने के बाद अब इसकी ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर देता हूँ, यहाँ से टेक्स्ट भी पढ़ होता रहे मेरा, और मेरा काम भी हो जाए, ठीक है। अब टेक्स्ट भी पढ़ हो रहा है, मेरा काम भी हो रहा है, और पीछे तस्वीर भी आ गई थोड़ी सी उसकी, ठीक है। इस तरह आप ये लगा सकते हो। या अब कोई भी आपका खूबसूरत फूल है, क्या है आपके पास, फूल है आपके पास, अब उसको फूल को इंसर्ट करवा के यहाँ पे उसका अपने पूरे के पूरे पेज का बैकग्राउंड बना सकते हो। मतलब ये विंडोज़ का मोनो है, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, ये देखो अब मैं ऊपर कर रहा हूँ, लेकिन मसला बन रहा है, टाइट कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ पे अब इसका कलर भी ख़त्म कर देता हूँ,
ट्रांसपेरेंट टूल से ख़त्म किया। अब ये मेरे पास आ गई। अब इसको मैं चाहता हूँ मैं अपने पैराग्राफ के बैकग्राउंड में रख दूँ। तो विंडोज़ के बारे में बता रहा हूँ, चलो पैराग्राफ के पीछे आ जाओ। अब ये तो पैराग्राफ को साइड पे करता जा रहा है, तो मैं यहाँ पे गया और जाके बिहाइंड टेक्स्ट कर दिया। टेक्स्ट किया, बिहाइंड टेक्स्ट, ये वाली कमांड थी मेरे पास, ठीक है। अब पीछे चला गया। अब टेक्स्ट इसके ऊपर है, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर देता हूँ ताकि चीज़ें टेक्स्ट भी पढ़ होता रहे मेरा। अब ये देखें मेरे पास अगर यहाँ से अब ब्राइटनेस 40 की है ना, मैं और भी करना चाहता हूँ, यहाँ पे मोर पे जाता हूँ, जाके मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो मैं यहाँ से लिख भी सकता हूँ। 40 किया मैंने, यहाँ पे 80 कर दिया। 80 से बिल्कुल नॉर्मल सी शो बन गई। 70 कर देता हूँ। ये देखें पीछे बैकग्राउंड पे हल्का हल्का नज़र आ रहा है। यस सर। मतलब इस तरह कोई फूल लगा सकते हो, कोई बॉर्डर लगा सकते हो, इस तरह को आपकी वो काम भी हो जाए, पिक्चर लगाने का मकसद पूरा हो जाए और नज़र भी आ जाए और पता भी चल जाए किसी किस तरह। मतलब यहाँ पे मैं कोई जामिअत रहीम की कोई फाइल बना रहा हूँ, यहाँ पे अपनी जामिअत रहीम का मोनो लगा सकता हूँ बैकग्राउंड पे, ठीक है। ये चीज़ पता चल गई। आगे मेरे पास यहाँ पे कमांड्स होगी इन फ्रंट, ये तो पता ही है जब फ्रंट पे चले जाए। अब ऐसा है कि अब इसके नीचे टेक्स्ट आ गया है, टेक्स्ट इसके नीचे आ गया, आपका टेक्स्ट वो ज़ाया हो गया, पढ़ नहीं होगा, ठीक है ना। ये टूल बहुत कम इस्तेमाल होती है, ठीक हो गया। या टॉप एंड बॉटम कि आप उन चीज़ों को जो जिस जहाँ पिक्चर लगी हुई है उसको टॉप और बॉटम कर दो, ठीक है। समझ आ रही है ना अदी और मुराद, समझ आ रही है। टॉप एंड बॉटम से मुराद के दरमियान के अंदर आ जाएगा। हाँ, जो टेक्स्ट होगा आपका टॉप और बॉटम पे चला जाएगा, ठीक है, ऊपर नीचे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद थ्रू है मेरे पास, इसका क्या है, ये वही चीज़ है जो टाइट के ज़रिए से था, ठीक है। उसमें कोई फ़र्क नहीं है और ये मैं पहले बता चुका हूँ एडिट रैप का, ठीक है। यहाँ मैं और मोर लेआउट है, ये बस ये सेटिंग्स है कुछ इसकी, बाकी ये यूज़फुल कमांड्स आएंगे, ठीक हो गया। तो चल गया इसके बारे में। आगे चलें। यहाँ मेरे पास है अलाइन टू लेफ़्ट कर रहा हूँ अपनी पिक्चर को, सेंटर कर रहा हूँ, ये वही चीज़ें जो आपने पढ़ ली हैं। राइट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब ये लाइन लगी हुई, लाइन के नीचे ये तो 3 कमांड्स है ना, ये पेज की हैं। अलाइन टू टॉप कर सकता हूँ, मैं पेज के मैं टॉप पे जा सकता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मिडिल कर सकता हूँ, दरमियान में, पेज के बिल्कुल दरमियान में आ गई पिक्चर। इस तरह ये मुख्तलिफ बॉटम में, ठीक है, बॉटम में आ गई मेरे पास। इस तरह ये अलाइन टू पेज, मतलब ये सारी कमांड्स इसी तरह हैं। ये जो 3-4 कमांड्स हैं मैं आपको अगली शेप में जाके समझाता हूँ, इस शेप टूल में जाके, ठीक है ना, वहाँ पे इसका इस्तेमाल आएगा क्योंकि यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रही है, वो कहता है पिक्चर में आपकी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। यहाँ पे मेरे पास है ग्रुप्स हैं, ग्रुप का ये तीनों कमांड्स याद रखना, मैं यहाँ जाके बताता हूँ आपको इसका पर्पस, ठीक है। ये देख लो, ये तो रोटेशन की है, कोई भी चीज़ बनाई उसको घुमाने के लिए, ठीक है। फिर हॉरिजेंटल, ये देखो हॉरिजेंटल लिखा हुआ है, वर्टिकल हॉरिजेंटल मैंने आपको किसी वक्त बताया था। यस सर। अगर किसी को उसने वगैरह याद किया होगा तो उसका आप याद करें। देखें ये ऊपर निशान बनेंगे, वर्टिकल इस तरह और हॉरिजॉन्टल इस तरह, ठीक है। रोटेट इस तरह 9 टू लेफ्ट या मैन, ठीक है। इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ मेरे पास ऑप्शन है क्रॉप का, ठीक है। यहाँ पे मैं एक पिक्चर इंसर्ट करवाता हूँ, ये देखें मैं पिक्चर इंस्टॉल करवा ली, रिंग वाला। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये रिंग है ना, यहाँ तक ये ऊपर इसकी ये वाली चीज़ ख़त्म हो जाए, ये चाइन ख़त्म हो जाए और सिर्फ यही रह जाए, आई लव कंप्यूटर ऑपरेटर्स, ठीक है ना। ये वाला मैं क्रॉप करता हूँ। क्रॉप का मतलब यहाँ तक मैं चीज़ को लेके जाऊँगा, वहाँ तक ये पिक्चर ख़त्म हो जाएगी। मैं इसको यहाँ तक लेके गया, यहाँ से पिक्चर अरेज कर देगा, ये यहाँ तक लेके आऊँ, पिक्चर अरेज, ठीक है। पिक्चर वहाँ से ख़त्म होगी, यहाँ से पकड़ी, यहाँ से ख़त्म। अब कई वक्त किसी वक्त होता है यार आपके पास पिक्चर है, वो उसका इतना बड़ा बैकग्राउंड, अब लेकिन आपकी ज़रूरत की चीज़ है जो वहाँ नज़र आ रही है वो थोड़ी सी है, वो सारे बैकग्राउंड को ख़त्म कर दो। जिस तरह मैंने सिर्फ ज़ाहिर तो ये करना है, ये वाला भी मैंने बैकग्राउंड क्या करना है, मेरे किस काम का है, मैंने उसको ख़त्म कर दूँगा इस तरह, ठीक है। क्रॉप का दोबारा ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, वो मेरे पास ये बन गई, ठीक है। अब कहीं भी जगह इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। आगे समझ किसी को नहीं आवे। ये देखो मैं यहाँ से बड़ी करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं साइज़ बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, करने के बाद
मैं चाहता हूँ प्रॉपर तरीके से बड़ी हो जाए। ये जो ख़त्म, ये देखें नीचे लगा हुआ है, किसी वक्त मैं पढ़ा था आपने ये भी। ये यहाँ पे मैं गया और यहाँ तक लिया, ठीक हो गया। यहाँ पे जाके मैं 100% कर देता हूँ, यहाँ 100% में होता है, ठीक हो गया। इस तरह कुछ ना कुछ आगे से फ़र्क पड़ गया, ठीक हो गया। अब डबल क्लिक किया, फिर मेरे यहाँ से आखिर में मेरे पास विड्थ हाइट है। विड्थ हाइट को पता ही है आपको, इसकी विड्थ हाइट आपने अपनी मर्ज़ी के साथ मतलब जो डिसाइड करनी हो, कई मतलब करनी पड़ भी जाती है। और याद रखना विड्थ हाइट जो जिसको करनी आती है ना, जो इस्तेमाल करता है पिक्चर विड्थ हाइट में बना के इस्तेमाल करने में कि मेरी इतनी हाइट है, विड्थ हाइट है, वो इंशाल्लाह अभी से करेगा तो इंशाल्लाह वेब में कभी मार नहीं पड़ेगी उसको। वेब में सारा काम ही पिक्चर की विड्थ हाइट पे होता है। विड्थ हाइट में देखें, इसकी इतनी विड्थ हाइट है, ठीक है, 1.78, ठीक है। मैं इसकी कर देता हूँ यहाँ पे 1.50 कर देता हूँ, $50 कर दी। यहाँ से मैं इसकी मैं 55 कर दी। अब देखें ये पिक्चर थोड़ी सी छोटी होगी, इस तरह ना, इस तरह अपनी मर्ज़ी से बड़ी छोटी कर सकते हो। मैं सिर्फ यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे भी इस कॉर्नर इस पे भी आके 1 लिख देता हूँ, एंटर किया, पिक्चर बिल्कुल छोटी हो। 2 करता हूँ और यहाँ पे भी 2 करता हूँ तो पिक्चर मेरी इतनी बड़ी हो, ठीक है। चारों तरीके से चारों तरफ से बराबर बराबर हो गया, ठीक हो गया। अब ये सारी पता चल गया इसका, क्लियर है सारा। आगे चलते हैं हम, फिर इंसर्ट में दोबारा आते हैं, काफ़ी टाइम लग गया यार। अच्छा, मेरे पास है क्लिप आर्ट्स। क्लिप आर्ट्स क्या चीज़ है? कुछ पहले से ही बनी हुई पिक्चर्स जो हमारे पास अवेलेबल है। किताब है?